गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत वन रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू हमारा चल रहा है और एक प्लान है कि एनसीईआरटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो फिलहाल आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत वन रिपोर्ट है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी कंपटीशन है, चाहे वो बिल्कुल डी ग्रेड का कंपटीशन हो या यूपीएससी तक का है, इसमें सब में एक कॉमन चीज़ है कि ये एग्जाम्स इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत है। तो हमें जो है इस बात पर ध्यान रखना कंपटीशन की तैयारी करते समय कि हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ जुड़े रहें। तो इसी के साथ आज जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, भारत वन रिपोर्ट से लेकर के। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है, जिसे हम ISFR कहते हैं, ये कितने वर्षों में जारी किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो इसका सही उत्तर होगा वो भी होगा, प्रत्येक 2 वर्ष होता है। अब एक चीज़ है कि ISFR का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में ISFR है, अगर इसका फुल फॉर्म, चूंकि ग्रुप डी टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें ये पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो इंडिया स्टेट फॉरेन रिपोर्ट होता है। तो हमने अभी समझा कि ये जो भारत वन रिपोर्ट होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो है कि ISFR किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंजेस, FSI, नीति आयोग या WWF। WWF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड फंड होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इसका सही उत्तर ए होगा। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि ISFR 2023 कौन सी क्रम की संख्या की रिपोर्ट है। देखिए, हर 2 वर्ष पर जब भी ये जारी किया जाता है तो इसका अपना एक क्रम होता है। जैसे अभी आपका मान लिया कि हमारा जो लोकसभा चल रहा है, तो लोकसभा का ये जो कौन सा क्रम है, तो वो भी 18वां है। और ये जो ISFR 2023 का जो रिपोर्ट है ये भी आपका 18th है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ISFR 2023 का विमोचन किसने किया। विमोचन का मतलब होता है कि जारी किसने किया या फिर उद्घाटन किसने किया इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पर्यावरण मंत्री। तो पर्यावरण मंत्री जो है, पहले तो आपको इसके बारे में कुछ जो रिपोर्ट के बारे में कुछ खास बात मैं बता दूं कि ISFR जो होता है वो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वही इसे जारी करता है। और जिसे हम अंग्रेजी में FSI कहते हैं, और ये 2 वर्ष में जारी होता है। पहली बार जो वन रिपोर्ट जारी किया गया था वो 1987 में जारी किया गया था। और अभी जो फिलहाल ये जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये 21 दिसंबर 2024, यानी ठीक आज से 1 साल पहले इसे जारी किया गया था। लेकिन इसका महत्व तब तक है जब तक कि आपका एग्जाम चल रहा हो तब तक, इसलिए इसे ना समझे कि 1 साल पुराना है। ये दिक्कत कर देगा आपको। तो वो जो मंत्री थे उस समय जब ये आपका रिपोर्ट जारी किया था तो भूपेंद्र यादव जो थे उन्होंने इसका विमोचन किया था। तो राष्ट्रीय वन नीति, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वो कब लागू किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में लागू किया गया था। तो खैर आगे चलते हैं, हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो ISFR 2023 के विमोचन जो हुआ था वो, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, 21 दिसंबर 2024 को हुआ था। और इसी, मतलब मैं यही पॉइंट समझाना चाह रहा था कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन आवरण कितना है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में जो वन है वो टोटल कितना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 7,15,343, 7,50,343 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, ये सभी याद रखना पड़ता है, वर्ग किलोमीटर है ना। या इसमें और भी जैसा सेंटीमीटर कर देगा ध्यान रहेगा नहीं, है ना। माइल्स वगैरह लगा देगा ना, तो माइल्स वगैरह ये सब ध्यान रखेंगे। तो वर्ग किलोमीटर होता है, आपको डिजिट याद रहेगा 715343, और इसमें लगा देगा माइल्स लगा देगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, आपको ये जो वन रिपोर्ट जो जब बना था तो ये तय किया गया था कि जो टोटल एरिया जो होगा उसका करीब 33% एरिया जो है, किसी देश का 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन अभी जो भारत का जो स्थिति है वो ये है 21.76% है। 20 ऑप्शन बी में है 21.76%। तो आपको याद रखना है कि किसी भी देश का
जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो उसके टोटल एरिया का, टोटल लैंड का 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि 2021 की तुलना में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। वन आवरण यानी कि जो वन है हमारा उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 156 वर्ग किलोमीटर। काफी कम है लेकिन फिर भी चलिए, है ना, कुछ प्रोग्रेस है। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल वृक्ष आवरण कितना है। अब देखिए यहाँ पर दो बात है, एक वन आवरण है और एक वृक्ष आवरण है। अब इनमें से कौन सा सेगमेंट बड़ा है ना, कौन सी चीज बड़ा है। वन आवरण ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट है या वृक्ष आवरण ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट है, ये बड़ा चीज है, सब्जेक्ट है ये। तो वन आवरण ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट है और वृक्ष आवरण छोटा है, और इसका संख्या भी कम है। जैसे कि अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। अब दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, वन आवरण का मतलब होता है कि एक डेंस इलाका होता है, जिसका जो एरिया होगा उस एरिया में बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, जंगल है, लेकिन वो एरिया कम से कम 10% जो होना चाहिए वो पेड़ों से डेंस होना चाहिए, मिनिमम 10% डेंस होना चाहिए पेड़ों से। लेकिन वृक्ष क्या होता है कि वो डेंस नहीं होगा। कुछ पेड़ यहाँ तो झाड़ी है ना, कुछ पेड़ आपके 10 कदम बाद, कुछ कुछ पेड़ जो है कुछ वृक्ष 20 कदम के बाद हैं, तो ये छिटपुट होते हैं, तो ये वृक्ष आवरण को कहते हैं। ये आपका 1,12,014 वर्ग किलोमीटर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि वृक्ष आवरण कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है। पीछे में हमने वन आवरण पढ़ा था और मैंने वन आवरण और वृक्ष आवरण में अंतर बता दिया, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसका वृक्ष आवरण जो होगा वो 3.41% होगा, जबकि वन आवरण जो था वो आपको 21% था। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कुल वन प्लस वृक्ष आवरण कितना है। देखिए यहाँ पर दोनों जोड़ करके बता रहा है, ठीक है, तो इस पर आप अपना ध्यान देंगे। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। तो ये तीनों डिजिट आपको याद करने पड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बी है, जिसमें लिखा हुआ है कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में ये होगा। तो 827,357 ऐसे याद कर लेंगे, 827,357 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण प्रतिशत कितना है। तो अब देखिए प्रतिशत में भी, ये तो डिजिट में न्यूमेरिक में हमने पढ़ लिया, अब क्या प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे कि प्रतिशत में ये बढ़ करके 25.17% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बहुत घने वन VDF, जिसको वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कहते हैं, में सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है। ये काफी दिनों से मध्य प्रदेश इसको लीड करते चला आ रहा है, चूंकि एक स्टेट भी बड़ा है और विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो माउंटेन इलाका है, और इसलिए जो है सो वहाँ पर जो है सो वृक्ष यानी कि पेड़ यानी कि जो फॉरेस्ट वगैरह है वो काफी अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए मध्य प्रदेश काफी जमाने से टॉप पर रहा है इस मामले में, एरिया के मामले में स्टेट भी बड़ा है, तो इस वजह से इनको फेवर मिल जाता है। और इसलिए ये भी याद रखेंगे कि नेशनल पार्क भी जो है सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में ही देखने के लिए हमें मिलता है। तो जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मध्यम घने वन में शीर्ष राज्य कौन है। तो मध्यम घने वन में जो शीर्ष राज्य हो गया वो होगा आपके मध्य प्रदेश ही। क्योंकि अगर सघन में अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा मतलब सघन हाई डेंसिटी, देखिए वन है ठीक है, लेकिन एक जगह पर 10% या 20% का एरिया जो है सो वो डेंस है, और अरुणाचल प्रदेश जैसा एरिया जो है वहाँ पर क्या है कि 50 या 60% एरिया जो है वो डेंस है। तो इसलिए आप इस तरह से बात को समझ सकते हैं। तो मध्यम घने वन में शीर्ष राज्य कौन होगा, तो उसमें भी आपका यही है ना, मध्य प्रदेश। तो मध्यम घने वन। उसके बाद देखेंगे कि अच्छा फिर वही जब मध्यम घने वन ही है तो मतलब कि हाई डेंस फॉरेस्ट जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है खुले वन ओपन फॉरेस्ट में शीर्ष राज्य कौन होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भी मध्य प्रदेश ही है। उसके बाद है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन है। ठीक है, क्षेत्रफल, अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल जैसे मैंने कहा भी कि चूंकि एरिया बड़ा है ना, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी, है ना, यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए वन ज्यादा है, इसलिए वन डेंस भी ज्यादा है। तो इस ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको थोड़ा कॉमन सेंस से समझना जरूरी है कि क्षेत्रफल के अनुसार भी सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 17 के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन है। तो देखिए ये सभी जो राज्य हैं ये सभी कम ही वाले हैं, है ना, लेकिन जो सबसे कम जो आपका होगा वो होगा पंजाब होगा, है ना।
मेरे ख्याल से ये हरियाणा होना चाहिए कि क्षेत्रफल के अनुसार से, अच्छा क्षेत्रफल के हिसाब से है ना, तो ठीक है पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा हरियाणा होगा। नहीं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा हरियाणा के क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे कम वन आवरण वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि यानी कि कौन सा राज्य है जिसने वनों को लेकर के सीरियसनेस दिखाया है और पेड़ों को लगाने का काम है ना, फॉरेस्ट को बढ़ाने का काम को तेजी से किया है, ये कोई क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी होगा, मिजोरम। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि वन आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है। तो देखिए ये जो उसका होगा वो मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट वगैरह का काम बहुत हो रहा है, तो पेड़ों को काटा भी जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश इसमें भी आएगा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, काफी दिनों से चला आ रहा है ना। तो मिजोरम जो है वो आवरण प्रतिशत यानी कि 85% के करीब जो है सो, जो टोटल लैंड का 85% एरिया जो है मिजोरम का वो वनों से घिरा हुआ है। तो प्रतिशत के मामले में जो आपका मिजोरम है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है। तो देखिए अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लक्षद्वीप होगा। उसके बाद देखेंगे भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है। मैंग्रोव क्या होता है, देखिए मैंग्रोव जो होता है वो साल्टी एरिया में यानी साल्टी जो वाटर होता है यानी समुद्र के किनारे के जो एरिया होते हैं वहाँ पर इसका विकास होता है, वहाँ पर डेवलप करते हैं। अभी फिलहाल मैंग्रोव क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर मैंग्रोव जो वन जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सेकंड में गुजरात आता है। तो सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा का नाम पूछा जाएगा कि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर वन क्यों पड़ा है, तो क्योंकि वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसका नाम सुंदरी है, इसलिए उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो साल्टी वाटर आप कह सकते हैं, इसको समझेंगे कि साल्टी वाटर में होते हैं ये मैंग्रोव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4499.68। भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है, तो ये इसका आंसर है 4499.68 वर्ग किलोमीटर। ये कह रहा है मैंग्रोव क्षेत्रफल में सर्वाधिक राज्य कौन है, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि पश्चिम बंगाल इसमें टॉप है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, मैंग्रोव क्षेत्रफल में द्वितीय स्थान किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24 का गुजरात। उसके बाद देखेंगे ए क्वेश्चन नंबर 25, मैंग्रोव क्षेत्रफल में तृतीय स्थान किस राज्य का है, तो तृतीय आपका अंडमान निकोबार का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 2021 की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि किस राज्य में हुई है, इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत में बांस क्षेत्रफल कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा बी, 1,54,620 वर्ग किलोमीटर। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आपको आएगा कि सर्वाधिक, जो कि हम लोग को हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि जो बांस जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये हमारा गलत परसेप्शन है। तो सर्वाधिक बांस क्षेत्रफल जो राज्य में होता है वो भी उसमें भी मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी होगा, 7,87,419 वर्ग किलोमीटर जो है सो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है सी, 7,285.5 मिलियन टन। देखिए कार्बन स्टॉक जो है ये आपका यूएनईपी व आईयूसीएन इन लोगों के द्वारा आयोजित किया गया एक प्रोग्राम कह लीजिए, एक मिशन है, ये सब थोड़ा लंबा टॉपिक है, कभी अगर फुर्सत मिलेगा तो उसके ऊपर बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मैंने अभी बताया कि वो आपका होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है बी है, मध्य प्रदेश, इसमें कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको इसके बारे में बताया था, 1987 में
पहली बार प्रकाशित की गई थी। और नीति जो बनी थी वो 1988 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 84 में 34 में कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि 33% होना चाहिए। और ये केवल भारत के ही लिए नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी। वहाँ पर भी जो IUCN या UNEP के द्वारा जो प्रस्तावित जो प्रपोजल है उसके अंतर्गत भी यही बात है। वर्तमान में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन क्षेत्र हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है 19 स्टेट। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 19 स्टेट में 33% से ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किस रिपोर्ट में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ISFR 2023। क्योंकि देखिए जो पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट जो है उसमें आपको कुछ समस्याएं या कह लीजिए कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट के नाम पर अभी हाल फिलहाल में आपने अरावली के बारे में भी समझा होगा। तो कुछ चीज़ें चल रही हैं डेवलपमेंट की वजह से के नाम पर, जिसकी वजह से वहाँ के जो वेस्टर्न घाट की जो स्थिति है वो थोड़ा सा मुश्किल में है। तो इस वजह से ये रिपोर्ट है कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किस रिपोर्ट में शामिल है। तो ISFR 2023 में। अरावली से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अरावली कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है कि आपका जो है सो टेक्टोनिक माउंटेन है ना। और भी है जैसे कि वहाँ पर कौन सा मंदिर है और उसका एक्सटेंशन जो है वो कहाँ तक है। और सबसे खास बात है कि जो अरावली का जो लास्ट एरिया, जो लास्ट उसका जो पहुँच है ना, लास्ट पोजीशन जो है वो दिल्ली में ख़त्म होता है, जिसे हम रायसीना हिल कहते हैं। और उसी पर है राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया। तो इस बात को याद रखेंगे। बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं अरावली से लेकर के, तो आगे चलते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 37, देश की पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र कितना है। पहाड़ी जिलों का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जो हिमालय में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो कि पहाड़ी जिले कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर है वो है 2,83,713 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है सो क्वेश्चन नंबर 37 का वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का वन संरक्षण FSI किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो आपका होगा वो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत घने वन का अर्थ क्या है। तो बहुत घने अंक का जो मतलब होता है वो है कि 70% से अधिक कैनोपी घनत्व होना चाहिए। उसके बाद है मध्यम घने वन जो होते हैं वो कितना एरिया को कवर करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 40 से 70% को मध्यम घने वन कहते हैं। और खुले वन किसको कहेंगे। तो खुले वन जो कहेंगे आपके 10 से 40% जहाँ पर डेंसिटी होती है वनों की, उसे हम खुला वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ICFR 2023 में डेटा किस तकनीक से प्राप्त किया गया है। तो सैटेलाइट इमेजरी से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने कई सारे इंफॉर्मेटिव सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं और उसी के अनुसार हम जो डेटा प्राप्त हुआ है यानी कि सैटेलाइट इमेज जो प्राप्त हुए हैं उससे हमने ये रिपोर्ट तैयार किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, ICFR 2023 में प्रयुक्त सैटेलाइट कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिसोर्स सेट 2। इसका सही उत्तर है रिसोर्स सेट 2। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का सबसे कम 1% वाला राज्य कौन है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो पंजाब। ये प्रतिशत में पूछ रहा है और जो हरियाणा वाला था वो एरिया में था, इस बात का ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप का वन आवरण प्रतिशत लगभग कितना है। तो ये जो होगा 91.33% है। लक्षद्वीप का जो वन एरिया जो है वो 91.33, काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसका है कि अंडमान निकोबार का वन आवरण प्रतिशत कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का होगा आंसर बी 81.62%। क्वेश्चन नंबर 47 है, सबसे अधिक खुले वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी मध्य प्रदेश ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ICFR 2023 में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 यानी कि सी, तो है ना 14 अध्याय, 14 अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ICFR 2023 किस भाषा में प्रकाशित होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम प्रश्न है कि ICFR 2023 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है।
तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि वन एवं वृक्ष संसाधन से संबंधित है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।